विराट भाई हाड़ है इस तरफ हाँ। आपने क्या लगा भाई मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था जड़ था भाई आप मैच हार गए। आई थिंक मोहम्मद नवाज़ की इनिंग्स वो गेम चेंजिंग इनिंग्स थी। वो उन्होंने एक चांस लिया उनको ऊपर भेज के कि मतलब उनकी बैटिंग थोड़ी और लंबी हो जाए कि बाद में अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट होगी तो बैट्समैन फिर भी बचे हों। तो आई थिंक उन्होंने जैसी बैटिंग करी वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था जिस हिसाब से मैं गेम को रीड करता हूँ, क्योंकि एक एंकर इनिंग्स आप रिजवान या बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग खेलेंगे एक लंबी इनिंग्स, बट एक इम्पैक्ट इनिंग्स ऐसी खेलना और 44 या 45 रन की या 42, तो अगर वही 15-20 की होती तो बात अलग होती, लेकिन वो 42 तक उन्होंने वैसे ही बैटिंग करी तो वहाँ से आई थिंक थोड़ा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट होना शुरू हो गया। तो आई थिंक वो एक गेम चेंजिंग इनिंग्स थी। कोहली भाई हरियाणा तो जमा देसी सवाल पाकिस्तान की टीम जम्मा कड़ी टक्कर देने लग रही है, मैच जम्मा कसूते खींचने लग रहे हैं, लोगों का हार्ट अटैक होने हो गए थे। इसका बारे में क्या कहना चाहोगे भाई, मैच इतने क्यों कर खींच रही। बिल्कुल, आई मीन उनकी एक बहुत अच्छी बैलेंस साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। हमको पता है वो हम लास्ट टाइम भी जब खेले थे तो उनकी बॉलिंग स्टूड आउट, और इस बार भी उनकी बॉलिंग अटैक हैज़ बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब दो अच्छी बैलेंस टीमें होंगी तो मैच हमेशा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टफ मैचेस हों, और हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि उनकी स्किल सेट्स जो है इतना आसान नहीं होने वाला है कि मतलब आप आएंगे और प्रेशर मैच है तो आप जीत जाएंगे, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आज उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि सही टाइम पे उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, और दे डिजर्व द रिजल्ट इन द एंड बिकॉज ऑफ द वे स्पेशली नवाज बैटेड इन द मिडल ओवर्स। और जी हाँ, जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे उनकी साइड जैसी है अभी, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैच हमेशा टक्कर के होंगे। विराट भाई जो करीब आपका पिछला सीजन गया, मान लो 2-3 साल गए हैं, इसमें आपके रन नहीं बने, सेंचुरी नहीं बनी, अब प्रेशर तो बहुत रहा होगा, लोगों ने भी मीडिया में भी पुरानी के कहने लग रहे भाई विराट नहीं चल रहा, कैप्टनसी भी छूट गई। तो इस टाइम आपका किसने साथ दिया, और भाई कौन कौन वे लोग थे जो आपका गले खड़े रहे, या फिर कौन से लोग जो बिना बात की सलाह दे रहे थे। मीडिया में भी लोग अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, विराट ने नू करना चाहिए, नू नहीं नू करना चाहिए, फलान कर ले दिखड़ कर ले, अब विराट तो अनुष्का शर्मा बहू की घनी मानने लग गया है ना, इस तरह की बात। तो अपने के विचार है, अपने खुद के विचार बता भाई तू। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है, ना उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समहाउ, मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ। कोहली भाई वो जो अर्शदीप ने जो कैच छोड़ा लास्ट के ओवर में जब मैच जमा खींच रहा था, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। उसने बेचारा जाने का नहीं छोड़ा, लोग बिना बात ट्रोल करने लग रहे हैं उसने, तो ये तो मैच का पार्ट था। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने, मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार
दोबारा मेरे पास कैच आनी चाहिए. तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट. तो जैसे कि मैंने बोला माहौल अच्छा है, उसमें गलतियां आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है. कोहली भाई इस साइड, हाँ हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बारे में कुछ बताओ, बढ़िया फॉर्म में है, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? और इंग्लिश में बताओ, थोड़ा इंग्लिश मान दो, शाबाश. Brilliant. I mean, both have been amazing. Hardik has realized his potential fully from the IPL that happened this time around. He's become a different character altogether. Very responsible, very aware of his abilities, and I think that's the biggest difference I see. That he realizes what he can do as an all-rounder for India, and he's working as hard as I've ever seen him work. To be able to play like this regularly and get back to full bowling fitness, which is going to be a massive factor. And Surya, I mean, I don't think that there are many players in world cricket who can play like that at the moment. So, as I've said in the past, once he gets going, he can take the game away from anyone in the world. And both are obviously a very, very strong part of our team and very important for us. विराट भाई एक बात और बताओ, जो पाकिस्तान का खिलाड़ी बाबर आजम, इसकी आपका गलत तुलना करी जाओ कई बार, लेकिन आपका गलत कंपैरिजन हो नहीं सकता, फिर भी क्या कहना चाहोगे? और आजकल आप लोगों की भाई पाकिस्तान वाले खिलाड़ियों तो बातचीत करने की वीडियो आवा ग्राउंड में शामी मिलन जुलन लग रहे हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और टोटली इंग्लिश मान दो, ठीक है? Babar is a very nice guy. I've always had good conversations with him. He's much junior to me, so kinship I'm not sure of. But there's respect. There's always respect. He was always keen to learn. I mentioned this before. He spoke to me after our game in 2019 World Cup, a little bit about how to go about things, and always keen to learn. So it's no surprise that he's playing like this and in all formats of the game. He's obviously a very, very talented player. It's always very nice meeting him and all the other guys. I mean, they're all very sweet. They all really get along with us, and very friendly with all of us, and there is mutual respect between both the teams, and I've certainly realized that from last year as well. We're a very competitive team, but very respectful as well. विराट ब्रो थोड़ा पिच के बारे में बताओ भाई, किसी कंडीशन थी, इंग्लिश मान दियो अभी, ठीक है? It was a much better pitch from the last game. Again, in these games, as I said, it's about who handles pressure better. And today, Pakistan stepped up, and in the crucial moments, they played better than us. So I hope the pitches remain like this and not become slower, because 2020 cricket, you want to be able to have this kind of these kind of matches where both sides score runs, and then the bowling lineup that holds their composure, eventually they win the game. विराट ब्रो आप ना आखिरी के ओवर तक बैटिंग करी, तो उस सिचुएशन के बारे में बताओ जब लास्ट के 15 का बाद के ओवर थे, और क्या कहना चाहोगे सिचुएशन के बारे में? रन आपने भी लगा थोड़े से लास्ट के ओवर में कम बने, टारगेट थोड़ा कम रह गया, यानी कि 10-20 रन और ज़्यादा उसके थे. No, today I was kind of making a conscious effort to strike at a higher pace. When we lost wickets again, there was communication, and our plans changed, where I had to kind of bat till the 18th with Huda. If there were a couple of batters, I would have gone with the same tempo and tried to hit more boundaries or sixes. But again, I ended up being in a situation where I had to kind of go deep. And then I thought Harith Rauf, he bowled a great last over. He nailed those slower balls and Yorkers, and with that pace, when you execute, it's always difficult to get it away. But I'm going to continue to, especially batting first, continue to bat like the way I did today. Try and take the game on, and stay ahead of the asking rate, understand the conditions, and just bat freely. So as long as I'm in a good space and I'm confident about my batting, I know I can bat in many ways. So it's just about getting back into the groove and getting more confident with how you're playing, and then once that happens, then the situation dictates how you need to play. Final question. कोहली एक बात और बता, अरुण सुने बात बता, अगर तू एक भी नहीं पीछे तने रेस्ट लिया, मान ले उस रेस्ट में तने कहा कि भाई मैंने बैट छुआ नहीं एक भी ने, क्रिकेट तो दूर रहा, तो उस टाइम के बारे में थोड़ा बता, ताकि दूसरे क्रिकेटर ने भी हेल्प मिल सके भाई, वे जब उनके रन नहीं बने, बुरा टाइम किसी के लिए भी आ सके, क्योंकि इंजरी बहुत होने लग रही है आजकल, क्रिकेट बहुत होने लग रही. आन दे शाबाश.
मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं 1 महीना बैट नहीं छूऊंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई जहाँ पे ब्रेक लेना मेरे लिए ज़रूरी था, मोर मेंटली देन फिजिकली। और फिर आप रियलाइज़ करते हैं जब आप दोबारा बैटिंग करते हैं 1 महीने के बाद कि आपने क्यों खेलना शुरू किया था। तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं खो जाती है। आप अपनी आइडेंटिटी में, या आपको लोग जैसे देखते हैं, आप ग्राउंड पे आते हैं, सब आपका नाम चिल्ला रहे हैं, तो इसमें खो जाना बहुत आसान है। और गेम के लिए जो एक लगाव होता है, जो एक प्योरिटी होती है, वाई आपने गेम खेलना शुरू क्यों किया, वो जॉय चला जाता है कहीं ना कहीं। तो वो मेरे लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं अपने स्पेस में खुश होता हूँ तो मुझे पता है मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। और मेरा एक ख़राब स्पेस में होना ना तो टीम के लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। तो आई थिंक किसी को भी इस चीज़ से हटना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। अगर किसी को नेगेटिव फील हो रहा है या आप डाउन फील कर रहे हैं तो ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। और आई होप कि लोगों को इससे स्ट्रेंथ मिले और वो भी अपने जो भी फीलिंग्स हैं उसको एड्रेस कर पाएँ। कि हम सब ह्यूमन हैं, हमारे साथ सबके साथ ऐसी फीलिंग हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को रिकग्नाइज करना, उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप इग्नोर करेंगे तो आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अब मैं आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, मुझे मज़ा आ रहा है दोबारा क्रिकेट खेलने में, जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी फ्रॉम डे वन।